जाता है कि जीवन कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। अब चाहे उसमें सूक्ष्म आकार की चींटियां हो या विशाल आकार के डायनासोर, इस धरती पर ऐसे कई खतरनाक जीवों का बसेरा हुआ है जिसके सामने भले ही आज के कोई जीव टिक ना पाए, पर वक्त के आगे किसकी चलती। खुद को बुद्धिमान बताने वाला मनुष्य भी वक्त के भंवर में एक दिन लिप्त हो ही जाएगा। जिस प्रकार का अंत डायनासोर या विशाल टाइटैनोबोआ ने देखी, एक दिन मनुष्य भी अपना अंत देखेगा। हालांकि ये बात सच है कि अगर आज पौराणिक जीव जिंदा होते तो बिना हथियार के सैकड़ों मनुष्य मिलकर भी इन जीवों का सामना नहीं कर पाते। पर क्या हो जब हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ जीव यानी कॉन्ग का मुकाबला एक विशालकाय सांप टाइटैनोबोआ से हो जाए। क्या बोआ परिवार के इस पूर्वज में इतनी साहस थी जो कि एक विशाल मॉन्स्टर का सामना कर सके? आइए जानते हैं इसके विवरण को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करें टाइटैनोबोआ की, तो आज से ठीक 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया के दलदली इलाकों में एक ऐसे सांप की उत्पत्ति हुई जिसके आकार का मुकाबला आज का कोई भी सांप न कर पाए। इस सांप की उत्पत्ति भी ऐसे हालात में हुई जब धरती से सभी डायनासोर का अंत हो गया और उसके कई लाखों सालों तक रेप्टाइल्स के एक ऐसे प्रजाति ने दुनिया की कमान संभाली जो आगे चलकर बाकी किसी भी जीवों के लिए साक्षात यमराज बनने वाला था। बोआ परिवार से रिश्ता रखने वाला ये सांप जहां भी गुजरता था, आसपास का पूरा माहौल डर कर कांप उठता था। हालांकि ये सांप आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनमें जहर नहीं पाई जाती थी, यानी कि ये आज के एनाकोंडा की तरह हुआ करते थे। पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि भले ही एनाकोंडा और टाइटैनोबोआ एक ही परिवार से हुआ करते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है और इस बात का अंदाजा आपको टाइटैनोबोआ के बारे में जानकर ही मिल जाएगा। लेकिन कहा जाता है ना, हर बाप का बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं, पर इस केस में वो कॉन्ग है। बात करें कॉन्ग की, तो जब ये स्कल आइलैंड में था तभी इसके विशाल शरीर को देखकर सभी इंसानों की मुंह खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस जैसा विशाल प्राणी होने की संभावना भी एक प्रश्न चिन्ह है। ऊपर से स्कल आइलैंड में दिखा कॉन्ग तो एक बच्चा था जो कि और भी विशाल बढ़ने वाला था। यहाँ तक कि साल 2021 में दिखा कॉन्ग जो कि लगभग गॉडजिला के जितना विशाल हो चुका था, वो अभी भी बढ़ रहा है। वो तो शुक्र है कि कॉन्ग बस इंसानों की कल्पना मात्र है, क्योंकि अगर ये सच में होता तो इसके गुस्से को संभालने की ताकत किसी में भी नहीं होती। कॉन्ग हर मामले में एक ऐसा योद्धा है जो कोई भी जंग नहीं हारता। इसका विशाल शरीर, दमदार ताकत, हमारी तरह संवेदनाएं और बुद्धि इसे दुनिया की ही नहीं बल्कि पूरे मॉन्स्टर के यूनिवर्स का सबसे अलग मॉन्स्टर बनाती है। पर क्या ये अलग दुनिया का मॉन्स्टर वास्तविक दुनिया के इस सांप को बीच से 2 टुकड़े कर पाएगा, या डायनासोर को भी मारने की ताकत रखने वाला ये सांप कॉन्ग को अपनी कुंडली में चपेट कर मार देगा? टाइटैनोबोआ एक ठंडे खून का प्राणी था जो कि गर्म जगहों पर रहना पसंद करता था, यानी कि धरती का गर्म इलाका इसके लिए उपयुक्त आवास था। इन सांपों में खास बात तो ये थी कि यह जमीन तथा पानी दोनों में ही रह सकते थे। वहीं कॉन्ग सिर्फ जमीन में रहने का आदी है, लेकिन फिर भी पानी के जीव इससे बच नहीं सकते। जमीन में होने पर इस मॉन्स्टर का मुकाबला हर कोई इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि यह विशाल पेड़ों को भी किसी भाले का रूप दे सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जमीन, पानी तथा हवा तीनों जहां के जीव इससे सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बोआ फैमिली का टाइटैनोबोआ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मूल निवासी माना जाता था, जो अमेज़न के घने जंगलों में रहा करते थे। इस सांप का सबसे बड़ा खासियत इसका आकार था, क्योंकि ये इतने विशाल हुआ करते थे कि उस समय इसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा नहीं जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1 टन से भी ज्यादा भारी इस सांप के बाद इस धरती पर आज तक ऐसा विशाल सांप दोबारा नहीं देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया में मौजूद एक कोयले की खदान में खुदाई के दौरान लोगों ने एक विशाल सांप के ढांचे देखे, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा किए अनुसंधानों से ये पता चला कि जब ये विशालकाय सांप इस धरती पर रेंगते थे तब इसकी आकार करीब 43 फीट तक हुआ करती थी। इसकी तुलना अगर एनाकोंडा से की जाए तो ये लगभग उससे 2 गुने ज्यादा आकार के हुआ करते थे। और बस इतना ही नहीं, ये विशाल होने के साथ साथ काफी भारी भी हुआ करते थे।
इसके रेंगने मात्र से ही जंगल के दूसरे जानवरों के लिए नए रास्ते तैयार हो जाया करते थे, क्योंकि इसके वजनीय शरीर की वजह से आसपास के पेड़ पौधे मिट्टी में मिल जाया करते थे। दरअसल लगभग 1250 किलो वजन वाला यह जीव ज्यादातर पानी में रहा करता था, क्योंकि पानी या कीचड़ में इसे मूव करने में आसानी होती थी। यानी उस दौर में आतंक का दूसरा नाम टाइटैनोबोआ हुआ करते थे, जो अपने क्षेत्र का एकमात्र शासक थे। लेकिन टाइटैनोबोआ का कॉन्ग से सामना कर पाना ठीक वैसा ही होने वाला है जिस प्रकार एक चींटी हाथी को उठाकर कहीं ले जा रही हो। कॉन्ग आकार में तो टाइटैनोबोआ से कई गुना ज्यादा विशाल है ही, पर इसमें इतनी ताकत है कि ये काफी आसानी से जायंट स्क्विड के भी टुकड़े कर दिया था। यहाँ तक कि स्कल क्रॉलर के जबड़ों को चीरने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। शिप के प्रोपेलर को, जो कि एक इंसान उठाने की सोच भी नहीं सकता, उसे ये ऐसे फेंक देता है जैसे ये कोई मामूली सा कंकड़ हो। एक और जहाँ टाइटैनोबोआ 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है, वहीं कॉन्ग का बस एक कदम ही दूर जा रहे टाइटैनोबोआ का पीछा कर सकता है। कॉन्ग की फुर्ती न सिर्फ चौंकाने वाली होती है, बल्कि ये एक ऐसा असंभव है जिसकी कल्पना करने से ही भौतिकी के सभी नियम धरे के धरे रह जाते हैं। यानी बात चाहे आकार की हो, ताकत की हो या फुर्ती, टाइटैनोबोआ कॉन्ग के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन टाइटैनोबोआ के हंटिंग टेक्निक पर ध्यान दे तो एक और जहां आजकल के सांप छोटे आकार के रोडेंट्स, लिजर्ड, एम्फीबियन और बर्ड्स का शिकार किया करते हैं, वहीं टाइटैनोबोआ के शिकार में लगभग सभी छोटे से लेकर बड़े जीव शामिल थे। ये इतने विशाल हुआ करते थे जिससे आज के शेरों के लिए भी बचना नामुमकिन सा है। टाइटैनोबोआ बड़े घने जंगलों या फिर दलदली इलाकों में लगभग कैमोफ्लाज हो जाया करते थे और मौका मिलते ही ये शिकार पर इस प्रकार लपकते थे जिससे शिकार या तो वही दम तोड़ देता था या फिर इसकी मजबूत कुंडली का जकड़न शिकार की दम घोट देती थी। जबकि कॉन्ग एक ओमनिवोरस है, इसलिए कुछ भी खा सकता है और इसके शिकार करने का तरीका बेहद ही सरल है। शिकार के टुकड़े कर दो और फिर खा जाओ। कॉन्ग के बाजुओं में इतनी ताकत है जिससे किसी भी जीवों के टुकड़े होना निश्चित है। इसके विशाल तथा मजबूत दांतों के बीच फंस जाना यानी मौत के द्वार जाने के बराबर है। इसलिए अगर दोनों जीव आपस में भिड़ेंगे, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन एक पल के लिए इसे सच भी मान लिया जाए, तो टाइटैनोबोआ कॉन्ग को नदियों में आए देखकर उस पर अचानक हमला कर देगा। वैसे तो कॉन्ग को इतने विशाल जीव के हमले से चौंक जाना चाहिए था, पर कॉन्ग ने अपने पूरे जीवन में टाइटैनोबोआ से भी कई गुना विशाल जीवों का सामना किया है। इसलिए कॉन्ग टाइटैनोबोआ के ठीक उसी प्रकार टुकड़े कर देगा जैसा कि इसने जायंट स्क्विड के साथ किया था। यहाँ तक कि चाहे दोनों के बीच लड़ाई कितनी बार भी हो, पर हर बार संभावना कॉन्ग के ही जीतने की होगी। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।